ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 10वीं में संस्कृत व्याकरण खंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग विसर्ग लोप संधि पढ़ेंगे। नाम से आप समझ रहे हैं विसर्ग लोप। विसर्ग लुप्त हो जाता है कैसे, इसके लिए नियम, यहाँ पर 2 नियम आपके समक्ष द्रष्टव्य है। पहला नियम ध्यान देंगे, दूसरे नियम पर ध्यान देंगे कि विसर्ग लोप कैसे हो जाता है। जैसे लिखते हैं सह, इस प्रकार लिखते हैं सह, यहां जो है ये विसर्ग हो गया। एसह, यहां क्या है, लोप कैसे होगा और नियम क्या है ये विसर्ग का लोप करने का, इसके संदर्भ में यहाँ पर नियम आपके समक्ष है और नियमों को हम उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें। यदि स ईश शब्द के परे अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो स और ईश शब्द के विसर्ग लोप हो जाता है। अब ध्यान देना है, यहां पर कह रहा है कि सह ऐसा शब्द के परे में बाद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। अब जैसे यहां पर देखिए, या कोई व्यंजन हो, व्यंजन अगर वर्ण है फिर भी तब भी जो है या विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे सह, यहां पर विसर्ग है, अगर छठी यहां पर ग व्यंजन है तो व्यंजन वर्ण है, अगर विसर्ग हो इसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग लोप हो जाएगा। स गच्छति, स गच्छति के स्थान पर स गच्छति भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग लोप संधि के नियमानुसार ऐसा होता है। अब यहां पर ऐसा जयति, अब देखिए ऐसा में भी विसर्ग है, अब जयति है ज व्यंजन है तो विसर्ग लोप हो जाएगा। ऐसा जयति, स पठति, देखिए प व्यंजन है इसलिए विसर्ग लोप स पठति। ये तीनों वाक्य नियमानुसार सही है, विसर्ग नहीं होने पर भी, क्योंकि यह विसर्ग लोप संधि के नियम के अनुसार ऐसा होता है। दूसरा नियम है कि विसर्ग के पहले आ होने पर और उसके बाद कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, समझ रहे हैं क्या, कि विसर्ग के पहले, विसर्ग है उसके पहले आ होने पर, जैसे आ की मात्रा लगी हो और उसके बाद कोई स्वर हो, अगर स्वर नहीं है तो किसी भी वर्ग का, वर्ग समझ रहे हैं, क से लेकर अंग तक क वर्ग हो गया, च से लेकर य तक च वर्ग हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो यहां पर वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अगर ये भी नहीं है, या य र ल व ह, इन वर्णों में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर संधि भी
होने की स्थिति में है उस शब्द में, तो संधि नहीं होगी, उसे संधि करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर ध्यान देंगे उदाहरण से, शिष्यावधन एते। अब देखिए शिष्या, यहां पर आ की मात्रा, इसके बाद विसर्ग है, और यहां पर एते, ए क्या है? स्वर है, लेकिन और को छोड़कर और नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर हो या व्यंजन हो, ये भी व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, यह भी ना हो तो यार अल्लाह में से कोई वर्ण हो। तो यहाँ पर स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, विसर्ग लोप हो जाएगा, शिष्या एते। जनाह इच्छन्ति, अब देखिए जनाह आ की मात्रा न में, और यहाँ इसके बाद विसर्ग है इच्छन्ति, ई जो है स्वर है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग लोप करेंगे। तो जनाह इच्छन्ति, सुमनाह, अब मना न में आ की मात्रा, इसके बाद विसर्ग, और रोचते। अब देखिए रो है, यहाँ पर व्यंजन है, लेकिन कौन सा, य र ल व ह में से कोई एक वर्ण हो, तो यहाँ पर र है, र तो आ गया, तो यहाँ पर विसर्ग लोप हो जाएगा, इसलिए होगा सुमना रोचते। आगे चलिए, देवाधन जयंती। अब देवा में आ की मात्रा, इसके बाद विसर्ग। अब आइए जयंती, ज देखिए, च छ ज तीसरा वर्ण है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ भी तीसरा वर्ण होने का यह विसर्ग लोप होगा, इस देवा जयंती। छात्रा, अब यहाँ देखिए त्रा, र में आ की मात्रा, और यहाँ पर नमंती, न जो तीसरा वर्ण है, ट वर्ग का, ट ठ ड ढ न पांचवा वर्ण है, यहाँ पर ट वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो, तो यहाँ विसर्ग का लोप होगा, इसलिए छात्रा नमंती। पुरुषाह यान्ति, अब देखिए पुरुषाह, सा में आ की मात्रा, इसके बाद विसर्ग है यान्ति, य आ रहा है, इसलिए य आ जाने के कारण विसर्ग यहाँ पर लोप हो जाएगा, इसलिए पुरुषाह यान्ति। इति समाप्त। यहाँ पर जो यह पाठ आपका संधि प्रकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नियमों को जान रहे हैं, उन नियमों की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। आगे जो है हम अगले पाठ, अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का भरपूर प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।